हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे योजना के बारे में बात करेंगे जिसका शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को ऐलान करके किया है। तो अब इसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। तो आखिर ये योजना क्या है, किसे कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए कौन कौन फायदा उठा सकता है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, कैसे मिलेगा, स्टेप बाइज हम लोग इसकी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इसका जो पूरा नाम है पीएम मतलब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, मतलब ये रोजगार से रिलेटेड है ये योजना। तो ये क्या है, इसको शॉर्ट में PMVBRY कहते हैं, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो ये क्या है, तो कहता है इसके तहत युवाओं को पहली बार प्राइवेट जॉब करने पर सरकार से प्रोत्साहन राशि मिलेगा। मतलब कोई भी युवा भारत में यदि पहली बार प्राइवेट कंपनी में जुड़ रहा है तो उसको सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा ताकि युवा प्राइवेट कंपनी में जुड़कर अपना रोजगार शुरू करे, काम शुरू करे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इस योजना के तहत किसको और कितना पैसा मिलेगा प्रोत्साहन राशि के रूप में। तो मान लीजिए कोई युवा है जो कि किसी कंपनी में जुड़ता है एम्प्लॉय के तौर पे, कर्मचारी के तौर पे, तो उसको पहली बार मतलब आप पहली बार किसी कंपनी से जुड़ रहे हैं तो EPFO से जुड़ने पर, EPFO क्या है वो आगे हम लोग बताएंगे, लेकिन ये समझ लीजिए कि पहली बार EPFO से जुड़ने पर 15,000 रुपये सरकार देगी। मतलब आप किसी कंपनी से पहली बार जुड़ रहे हैं और आपका रजिस्ट्रेशन पहली बार EPFO वेबसाइट से हो रहा है तो आपको सरकार 15,000 रुपया देगी। कब देगी, मतलब आप उस कंपनी में जुड़े और 6 महीने काम किए, पूरा किए, तो आपको 7500 रुपया देगी डायरेक्ट आपके बैंक में। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर से आपको 7500 रुपया आपको देगी। अनलगी टोटल 15,000 रुपया आपको सरकार फ्री में प्रोत्साहन राशि के रूप में देगी। और जिस कंपनी से जुड़ेंगे तो उसको भी सरकार पैसा देगी। मतलब आपने अगर जुड़ा तो आपको 15,000 रुपया देगी, 6 महीने में 7500, 1 साल में 7500, टोटल 15,000 देगी। और जिस कंपनी से जुड़ रहे हैं उसको भी सरकार पैसा देगी। कैसे देगी, तो हर नए कर्मचारी पर सरकार कंपनी को यदि कंपनी आपको 10,000 सैलरी दे रही है तो सरकार उसको 1,000 रुपया मंथली 3 साल तक पैसा देगी। यदि वो कंपनी आपको 20,000 सैलरी दे रही है तो सरकार उसको 2,000 रुपया प्रति माह 3 साल तक देगी। यदि आपको वो कंपनी 20,000 से लेके 1 लाख के बीच आपको सैलरी दे रही है तो सरकार उस कंपनी को 3,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक देगी। और ध्यान रहे कि ये जो 1,000 मंथली, 2,000 मंथली, 3,000 मंथली देगी, ये आपको नहीं मिलेगा, ये सिर्फ कंपनी वाले को ही मिलेगा। आपको जो सैलरी मिल रहा है वही मिलेगा और साथ में 7500 रुपये 2 बार मिलेगा। तो आपका यह सवाल हो सकता है कि जब पैसा कंपनी को सरकार दे रही है तो हमें क्या फायदा है इससे। तो आप लोगों का ये फायदा है कि सरकार जब कंपनी को पैसा देगी तो कंपनी जो है नए कर्मचारी को जो जॉब पर रखेगी, रिक्रूटमेंट ज्यादा निकालेगी, वैकेंसी ज्यादा निकालेगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। और साथ साथ आपको प्रोत्साहन राशि भी सरकार दे रही है। तो ये पैसा कंपनी देगी, जिसका सरकार देगी कंपनी को। तो इससे होगा ये कि कंपनी ज्यादा वैकेंसीज निकालेगी और ये 3 साल तक इसको पैसा देगी। लेकिन यदि आप 6 महीना काम करते हैं और आपका 10,000 सैलरी था तो 6 महीने तक ही 1,000 रुपया सरकार कंपनी को देगी। बीच में छोड़ देते हैं तो फिर कंपनी भी इसको सरकार भी इसको पैसा देना बंद कर देगी। और अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका फायदा उठाने के लिए हमको क्या क्राइटेरिया चाहिए, क्या पात्रता होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है। तो 2 चीजों को हमने बात किया, एक कर्मचारी को और कंपनी को। तो ये दोनों को पात्रता क्या है, तो सबसे पहले कर्मचारी को इस योजना का फायदा उठाने के लिए जो उम्र है 18 से 40 साल तक होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए। और पहली बार EPFO में रजिस्टर कर रहे हो। EPFO क्या है वो हम लोग लास्ट में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। पहली बार EPFO में रजिस्टर कर रहे हो और सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम हो। यदि आपका सैलरी प्राइवेट कंपनी में 1 लाख से ज्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। और वो प्राइवेट कंपनी होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब में ये पैसा आपको जो 7500 हमने बताया ये नहीं मिलेगा। ये सिर्फ शुरुआत में हमने बताया जैसा कि प्राइवेट जॉब करने पर ही ये पैसा मिलेगा, सरकारी में नहीं मिलेगा। तो क्राइटेरिया 18 से 40 वर्ष होना चाहिए उम्र, पहली बार EPFO में रजिस्टर कर रहे हो, सैलरी 1 लाख रुपए से प्रति माह से कम हो और प्राइवेट कंपनी हो। अब कंपनी का जो हमने बताया कि उसको 1,000 मंथली देगी, 2,000 मंथली देगी, 3,000 मंथली देगी, डिपेंड करता है कि वो कर्मचारी को सैलरी कितना दे रही है उस हिसाब से। तो कंपनी को इसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो कंपनी को पहली तो EPFO में रजिस्टर्ड होना चाहिए
और नए एम्प्लॉय को नया यूएन नंबर बनाकर जोड़ना होगा, मतलब ईपीएफओ में रजिस्टर करना होगा और जो नए एम्प्लॉय इस कंपनी में आएंगे उसको यूएन नंबर बना के जोड़ना होगा। मतलब ईपीएफओ में सामान्य भाषा में समझे कि ईपीएफओ में ही रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करेंगे तो यूएन नंबर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बन जाता है। और एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो 10,000 से 1 लाख के बीच होना चाहिए, तो कंपनी को सरकार पैसा देगी। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका फायदा उठाने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक खाता लगेगा और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका उम्र के लिए लग सकता है कि आपका उम्र कितना है। अपॉइंटमेंट लेटर जो कंपनी आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दी है वो वाला है। और ईपीएफओ यूएन नंबर जो कि ईपीएफओ पर रजिस्टर करेंगे तो मिल जाएगा। हालांकि ये सब डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको देना है, ये कैसे मिलेगा वो हम लोग आगे बता रहे हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है। तो इसको मिलने के लिए, आपको फायदा मिलने के लिए पहले तो सबसे पहले किसी भी ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में ज्वाइन करना होगा। मतलब यदि आप चाहते हैं कि हमने जो बताया कि आपको 15,000 रुपया मिले 6 महीने में 7500, 1 साल में 7500, इसका यदि आप फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले कोई भी ऐसा कंपनी में आपको जुड़ना होगा जो कि ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है। और उस कंपनी में जब आप जुड़ेंगे तो कंपनी खुद ही आपसे ये सभी डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता, एजुकेशन सर्टिफिकेट मांगेगी और अपॉइंटमेंट लेटर, ईपीएफओ नंबर वो खुद ही क्रिएट करेगी। तो आपको सिर्फ ये डॉक्यूमेंट देना होगा, जेरोक्स देना होगा और कंपनी खुद ही आपका रजिस्ट्रेशन ईपीएफओ वेबसाइट पर करेगी। आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ ये सब डॉक्यूमेंट देना होगा, बाकी सारा काम कंपनी खुद ही करेगी। और जब खुद ही रजिस्टर्ड कर देगी आपका, तो 6 महीने पर आपको 7500 रुपया सीधे बैंक में मिल जाएगा बिना कुछ किए। और जब 1 साल तक आप काम करेंगे कंपनी में तो 7500 रुपया और मिल जाएगा और टोटल 15,000 रुपया मिल जाएगा। आपको अलग से कुछ भी ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना होगा। जो कंपनी में जाएंगे तो कंपनी ही आपको सब कुछ करके देगी, आपका बैंक में पैसा आ जाएगा, आपको अलग से कोई फॉर्म भरने का नहीं होगा। अब हमने जो बताया कि ईपीएफओ क्या है, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कहते हैं और इसी को ईपीएफओ को शॉर्ट में पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो ये क्या है, सरकारी वेबसाइट है जो कि गूगल या क्रोम पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। तो ईपीएफओ पे जाके कंपनी को भी रजिस्टर करना होता है और कंपनी आपका डॉक्यूमेंट लेकर इस पे आपका रजिस्ट्रेशन करती है। तो जब पहली बार आप जुड़ते हैं ईपीएफओ से किसी कंपनी के द्वारा, तो आपको सरकार ये जो हमने बताया 15,000 रुपये का फायदा देती है। तो ईपीएफओ और हम लोग डिटेल में जानेंगे जो कि अगले वीडियो में कि ईपीएफओ क्या है, फायदा इसके तहत कैसे मिलता है, कितना मिलता है। और ईपीएफओ और पीएमवीवीआरवाई मतलब ईपीएफओ ये जो ईपीएफओ है और पीएमवीवीआरवाई मतलब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, पीपीएफओ और पीएमवीवीआरवाई दोनों अलग कैसे है इसका भी हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो जरूर देखें। और ये जो पीएमवीवीआरवाई है मतलब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है, इसका शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुआ है, जिसका ऐलान अभी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को किया लाल किले से। और इसका अंतिम तिथि तय नहीं है, मतलब ये अभी लगातार चल रहा है, इसका अंतिम कोई तिथि नहीं कि इस तिथि को ये बंद हो जाएगा। तो 1 अगस्त को शुरुआत हुआ और अभी ये काफी लंबा चलने वाला है, कभी भी बंद हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसका फायदा अभी चालू है, स्टार्ट है, तो आप उठा सकते हैं। और बहुत ही आसान प्रक्रिया है, हमने बताया कि क्या है। तो इसका शुरुआत कब हुआ, ईपीएफओ क्या है शॉर्ट में हमने बताया, कैसे मिलेगा, डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कर्मचारी के लिए, कंपनी के लिए, कंपनी को कितना पैसा मिलेगा, आपको कितना पैसा मिलेगा, कर्मचारी को कितना पैसा मिलेगा, योजना क्या है, हमने डिटेल में बताया। फिर भी यदि कोई पॉइंट छूट गया हो या कोई चीज डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।